सो गाइस, कैसे आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बहुत कुछ खास सीखने वाले हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, जीएसटी रिफॉर्म 2025। 2025 में जो जीएसटी का नया सुधार हुआ है, जो जीएसटी में नए पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, उसमें क्या क्या कैसे हुआ है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। बेसिकली आपके लिए ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर जो जीएसटी का रिफॉर्म हुआ है, इसमें किसको ज़्यादा तवज्जो मिला है, यानी कि इसमें किसकी बात ज़्यादा की गई है, किसको ज़्यादा वरीयता दी जा रही है, या किसके लिए ज़्यादा ये रिलायबल होगा, रिलीफ इसको किसको ज़्यादा मिलने वाला है। तो एवरीथिंग इज क्लियर होगा तो इस वीडियो में। और अगली बात करते हैं, लिखा है यहाँ पर रिलीफ फॉर कॉमन मैन। पहली चीज़ तो ये कॉमन मैन के लिए एक राहत की बात कर रही है इस वीडियो में। आगे बात करते हैं कि बूस्ट फॉर बिजनेसेस, और ये जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, यानी कि जीएसटी में जो भी सुधार देखने को मिल रहा है, उससे हमारा जो बिजनेस होगा वो ज़्यादा बूस्ट करेगा। तो और ये रिपोर्ट जो आई है वो 4 सितंबर 2025 को रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट में क्या क्या आगे कुछ है खास, समझते हैं आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको ये जानना है, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी बोल देते हैं, वो 1 जुलाई 2017 को आई है। अभी जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी 56 नंबर की, आप देख सकते हैं 56 नंबर की बैठक हुई थी जीएसटी काउंसिल की, और उसके जो चेयरपर्सन है वो फिनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी थी। इनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग होती है, और इस मीटिंग में अप्रूव किया जाता है क्या, नेक्स्ट जन जीएसटी रिफॉर्म। इस जीएसटी रिफॉर्म को इस मीटिंग में अप्रूवल मिल जाती है, यानी यहाँ पर ये बोल दिया जाता है कि इसको पास कर दिया गया। लागू कब से होगा, अभी आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड अनाउंस्ड, उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया है। क्या अनाउंस किया, द गवर्नमेंट विल ब्रिंग नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म, यानी कि हमारी जो सरकार है वो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म यानी जीएसटी में सुधार को लेकर के आएगी, विच ब्रिंग डाउन बर्डन ऑन द कॉमन मैन, यानी कि जो आम इंसान है, आम इंसान के ऊपर जो टैक्स का बर्डन है, उसको लाने से आम इंसान के ऊपर जो टैक्स का बर्डन है वो कम हो जाएगा। ये चीजें नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने पहले ये चीज कमिटमेंट दे रखा था इस वाले इंडिपेंडेंस डे पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें जो डायरेक्ट बेनिफिट होगा वो किसके होगा, ये समझते हैं। तो इसमें डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है, लिखा है डायरेक्ट बेनिफिट टू द कॉमन मैन। जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉमन मैन पर यानी आम आदमी पर जो भी ज्यादा भार होते थे टैक्स का, वो सब उनको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। जो किसान है उनको, एमएसएमई के तहत जो भी इंटरप्रेन्योर है, जो भी उद्यमी है, बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। और जो वुमेन है, महिलाएं, उनको ज्यादा लाभ मिलने वाला है, यूथ को मिलने वाला है, और मिडिल क्लास फैमिलीज के जो भी व्यक्ति हैं उनको ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। इसमें बात की जा रही है दो टैक्स स्लैब की, खासकर यहाँ पर आप 5% और 18% की बात की जाएगी। इसके पहले जो 12% था और 28% इसमें था, यानी कि 0% था, 5, 18%, 12%, 28% था। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर 12% और 28% को यहाँ पर हटा दिया गया है, और 5% और 18% के जीएसटी टैक्स स्लैब के अंदर जो भी प्रोडक्ट आएंगे इसी दोनों स्लैब के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए जानने वाली बात है कि ये इफेक्ट कब काम करेगा, यानी इफेक्टिव होगा भाई 22 सितंबर 2025 से ये इफेक्टिव हो जाएगा। यानी कि आप सोचो 4 सितंबर 2025 को इसको अप्रूव मिल जाती है, ये अप्रूव हो जाता है। ठीक है, अप्रूव हो जाता है, और ये लागू होगा 22 सितंबर 2025 को यह लागू होगा। और इसमें बात की जा रही है, दो टैक्स स्लैब की बात हो रही है, एक तो है 5% और दूसरा है हमारा 18%। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीजें इसमें आएंगी ये समझने वाली बात है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि 2 टैक्स स्लैब है, 5% और 18% है। जीएसटी रिफॉर्म्स का टैक्सेस ऑन हाउस होल्ड एसेंशियल्स, जैसे सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, इंडियन ब्रेड, टू 5% और नील, बोस्टिंग अफोर्डेबिलिटी। यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो भी एसेंशियल चीजें हैं, जो भी जरूरी चीजें हैं, जैसे आपका साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया और ब्रेड हो गया, ठीक है, इस पर 5% तो जीएसटी देना पड़ेगा, या तो यहाँ पर नील कर दिया जाएगा। और जिससे होगा क्या कि जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति के द्वारा इन सभी चीजों को आसानी से खरीदा जा सकता है। और आपको पता है कि जब लोग इस चीज को प्रॉपर खरीदने लगेंगे, जो भी दैनिक दिनचर्या वाली चीजें हैं उसको खरीदने लगेंगे, तो इससे वजह से होगा क्या, जो प्राइसेस हैं, प्राइसेस बहुत ज्यादा चीप हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। अब सस्ते होने की वजह से जो व्यक्ति पहले नहीं खरीद पाते थे कोई भी चीज, अब वो क्या करेंगे, उस चीज को भर भर के खरीदेंगे। इसके क्या होगा, डिमांड हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो इससे वजह से होगा क्या, जो भी प्रोड्यूसर है, जो भी क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं,
उस प्रोड्यूसर को मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन क्यों मिलेगा आप समझ सकते हैं। भाई मोटिवेशन इसलिए मिलेगा क्योंकि उनके सामान बिक रहे हैं, उनके सामान बिक रहे हैं, उनको इनकम हो रही है, उनको फायदा जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होंगे, मोटिवेट हो रहा है। अब होगा क्या, वो अपने यहाँ जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, हाँ, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो रखे थे अपने दुकान पे, अपने शॉप पर, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, ये हो क्यों रहा है यार, तो उनके पास जो भी गुड्स हुआ करती थी और जो भी सर्विसेज हुआ करती थी, इनके पास दुकान पर जो भी चीज़ें होती थी, अब वो उन चीज़ों को और ज़्यादा मात्रा में लाएंगे, जिसकी वजह से जहाँ से खरीदेंगे उनकी भी बेनिफिट होगी। ओवरऑल देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी जो है वो क्या करेगी, बूस्ट करेगी। हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या करेगी, बूस्ट करेगी। और जब बूस्ट होगा तो इसका मतलब है कि सारी चीज़ें बूस्ट होती चली जाएंगी, तो हमारा जीडीपी भी बढ़ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हम अपने कंट्री के हिसाब से देखें तो हम चौथे नंबर के जीडीपी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ का है। तो धीरे धीरे हम जो है हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है तो वो बढ़ेगा, और हम जो है जीडीपी के मामले में और थोड़े से कम में जाएंगी, दूसरे तीसरे नंबर पर जाएंगी। इस तरीके से ये चीज़ें हो जाएंगी। आगे बात करते हैं इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स, यानी जिंदगी जीवन जीवन है उसको बचाने वाले जो भी मेडिसिन हैं, और उस पर क्या होगा, उस पर भी यहाँ पर टैक्स स्लैब में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। लिखा है रिड्यूस फ्रॉम 12% टू नील और 5% मेकिंग हेल्थ केयर अफोर्डेबिलिटी। यानी कि क्या होगा, यहाँ पर जो भी मेडिसिन होंगे ना वो 12% से हो जाएंगे घट करके, रिड्यूस फ्रॉम 12% टू नील, या तो 12% से बिल्कुल नील कर देंगे, या तो 5% लगेंगे हेल्थ केयर पर, हेल्थ केयर फैसिलिटी बनाने के लिए, जिसकी वजह से वो अफोर्डेबल होगा, यानी दवाइयाँ हमारी सस्ती हो जाएंगी। आगे बात करते हैं, जैसे हमारा 2 चक्के हो गए, टू व्हीलर हो गया, छोटे छोटे कार्स होते हैं, टीवी हो गई, एसी या सीमेंट हो गया, इनके जो टैक्स ऊपर लगते थे वो क्या होंगे, कट फ्रॉम 28% टू 18%, ब्रिंगिंग रिलीफ टू मिडिल क्लास। मिडिल क्लास वाले जो भी अपने घर बनाने में पहले व्यवस्था नहीं कर पाते थे, अब उनके यहाँ भी व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो सस्ती हो जा रही हैं 28% से घटा करके 18%, जिससे कि अफोर्डेबिलिटी मिडिल क्लास वालों की बढ़ जाएगी। मिडिल क्लास वाले सारी चीजें खरीद करके अपने सुनहरा घर बना सकते हैं, अपने ड्रीम जीवन को वो भी जी सकते हैं, उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सकता है, वो भी सोसाइटी में एक अपना अलग सा इमेज बना सकते हैं। तो इन सभी चीजों के वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्म मशीनरी है, यानी कि जो भी फर्म में जो भी इंडस्ट्रीज हैं, उस इंडस्ट्री में जो भी मशीनरी खरीदने वाली बात होगी, या फिर जो भी सिंचाई करने वाली मशीनें होंगी, उस पर भी यहाँ पर टैक्स को कम किया जा रहा है, यानी 12% से 5% कम किया जा रहा है, जिसकी वजह से होगा क्या, जो भी किसान है उनकी लागत कम आएगी। उनकी लागत कम आएगी, आप सोच के देखो, अगर किसी भी चीज़ की कॉस्ट कम आएगी, ठीक है, जब लागत किसी भी चीज़ कम आएगी तो इसका मतलब उस चीज़ की प्राइसेस भी कम हो जाएंगी, प्राइसेस भी कम हो जाएंगी, और जब प्राइसेस कम हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। और जब अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी यानी सभी लोग उसको खरीदेंगे, तो अगेन वही सिनेरियो आ जाएगा, अंत में क्या होगा, हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। आगे बात करते हैं, इसमें 40% का भी टैक्स लैब के अंतर्गत आता है, बट इन्होंने पता नहीं क्यों इसमें स्पेसिफिकली 2 ही टैक्स की बात की है, और 40% भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए था, उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई, बट यहाँ पर बात की गई 40% की। 40% टैक्स किस पे लगेगा, जीएसटी लगेगा लग्जरी एंड सिन गुड्स पे। सिन गुड्स का मतलब होता है बेसिकली, यहाँ पर लिखा हुआ है, सिन गुड्स आर प्रोडक्ट्स दैट्स आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू इंडिविजुअल और सोसाइटी। सिन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, उसको नुकसान करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पान मसाला, पान मसाला ऑफकोर्स क्या है, ये एक अच्छी चीज नहीं है, इसको खाने से इंसान के ऊपर एक बैड इंपैक्ट पड़ता है, बुरा असर पड़ता है, उसके तमाम प्रकार की हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। उस तरीके से हमारा तंबाकू है, ड्रिंक्स है, उसके बाद हाई एंड्स कार हैं, ठीक है, येट्स हैं एंड प्राइवेट एयरक्राफ्ट हैं, ये सब जो हाई एंड्स कार हैं सब महंगे महंगे चीज़ें हैं। उसके बाद यास्ट भी है, प्राइवेट एयरक्राफ्ट है, जो भी खरीदना चाहते हैं उन सभी लग्जरियस चीज़ों पर आपको यहाँ पर 40% का जीएसटी आपको देखने को मिलेगा, यानी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अब कोस्ट क्या होगा, जो लग्जरी चीज़ें हैं वो बड़े, या फिर जो बड़े दायरे में इनकम, जिनकी इनकम है वही आएंगे, तो वही अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो पहले जो भी मिडिल क्लास वाले व्यक्ति हैं, जो भी फार्मर हैं, जो भी किसान है, आम इंसान है, वो जिन चीज़ों को पहले नहीं खरीद सकता था या कम मात्रा में खरीदता था, अब उनकी डिमांड वो बढ़ा देंगे, और लग्जरी आइटम पर जो भी जिस लायक है, अब जो लग्जरी चीज़ों को खरीदेगा, ऑफकोर्स उनकी अफोर्डेबिलिटी है, यानी वो खरीद सकते हैं, और ज़्यादा पैसा भी अगर देना पड़ेगा तो वो दे सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लग्जरी चीज़ों पर और साइन गुड्स पर यहाँ पर 40% जीएसटी देखने को मिलता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक मेन बात है
बात क्या है इसमें 7 पिलर की, इन्होंने यहाँ पर 7 पिलर की बात करी है। ओके, यहाँ पर 7 पिलर बात की गई है, पिलर 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें क्या क्या है बेसिकली आपके जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है, फर्स्ट पिलर का नाम है बिल्डिंग ऑन द सक्सेस ऑफ जीएसटी, सेकंड है rationing rates of fair taxation, एंड थर्ड इज सिंप्लीफाइंग फिलिंग थ्रू टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। फिर नंबर क्या है, पुटिंग कंज्यूमर फर्स्ट, यानी कि यहाँ पर उपभोक्ता की बात ज़्यादा दी जा रही है, वो उपभोक्ता को यहाँ पर तवज्जो दी जा रही है, यानी उनको ये बोला जा रहा है कि आप हर चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, सारी चीज़ें खरीद सकते हैं आप भी, जो चीज़ें पहले आप कम खरीदते थे। और उसके बाद यहाँ पे हो रही है एम्पावरिंग एमएसएमई एंड मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ावा देखने को मिलता है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स और जनरेट करें और मार्केट में लॉन्च करें, जिसकी वजह से लोग खरीदे, डिमांड बढ़े, जीडीपी अंत में बूस्ट करेगी है। उसी तरीके से अब आपको पता ही है कि जब भी इंडस्ट्री डेवलप करती है तो रोजगार के सृजन भी, यानी कि जो हमारे अपॉर्चुनिटी, जो हमारे जॉब अपॉर्चुनिटी है वो भी बढ़ जाती है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी वो भी बढ़ जाती है, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड, यानी इनकम करेंगे तो डिमांड करेंगे, उसके उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ जाएगी। ओवरऑल देखेंगे एक चेन सिस्टम हो जाता है, और एक चीज डेवलप करने से सारी चीजें डेवलप होने लगती है, इसको हमारे इकोनॉमिक्स में रिपल इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरीके से आगे बात करते हैं छठे पिलर की, स्ट्रॉन्गर स्टेट स्ट्रॉन्गर भारत। इस तरीके से क्या होगा, अलग अलग स्टेट्स में आपको पता है कि जीएसटी हमारा एक कॉमन टैक्स है, और उसी तरीके से अगर कोई भी स्टेट अगर वो स्ट्रॉन्गर बनता है, मजबूत बनता है, अगर आप सोचो ना, अगर हमारा क्या है स्टेट है वो स्ट्रांग बनता है, स्ट्रांग बनेगा कैसे किसी भी स्टेट में, कि लोगों के द्वारा बनेगा, जो लोग हैं वहां पे, जनता है वहां की, जनता है, और जनता ही जब धीरे धीरे रिच बन जाएगी, जब जनता ही रिच बन जाएगी यानी कि जनता डिमांड करेगी ऑफ कोर्स, तो जब जनता डिमांड करेगी उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेंगी, तो इसका मतलब स्टेट क्या होगा, वो भी डेवलप करेगा, जब स्टेट डेवलप करेगा तो स्टेट जो है हमारा स्ट्रांग बन जाएगा, और जिसकी वजह से हमारा पूरा इंडिया ही क्या करेगा, वो भी स्ट्रांग बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर सीन चलता है। आगे बात करते हैं 7 पिलर की। 7 पिलर्स में बेसिकली क्या आता है, लोअर टैक्स इज इक्वल टू हायर स्पेंडिंग, यानी कि आप सोचो ना, पहले आप टैक्स ज्यादा देते थे, जब आप टैक्स ज्यादा दोगे तो आपके पास जो खर्च करने के लिए पैसे होंगे वो कम होंगे, बट जब आपके पास टैक्स ही कम होगा, ठीक है, जब आपके पास टैक्स कम होगा यानी आप कम टैक्स दोगे, तो उसकी वजह से आपके पास सेविंग्स भी बढ़ेंगी, ठीक है, क्या बढ़ेंगी, सेविंग्स भी बढ़ेंगी, और यही सेविंग का जो पैसा है आप उसको इन्वेस्ट करते हो, या तो आप इन्वेस्ट करने में लगाओगे पैसा, या तो आप किसी उससे क्या होगा, कोई भी चीज कंज्यूम करने के लिए आप उसको पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, आप उसको कंज्यूम करोगे, यानी इसकी आपका कंजम्पशन है तो बढ़ेगा, या तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है, आपके सेविंग्स से है। तो इस तरीके से क्या होगा, सातवां पिलर यही बताता है कि लोअर टैक्स अगर होगा तो इससे वजह से आपकी स्पेंडिंग बढ़ेगी, यानी खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। खर्चे दो तरीके से हो सकते हैं, चाहे तो आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा करो और चाहे तो आप कंज्यूम ज्यादा करो। इस तरीके से हमारी इकोनॉमी में ओवरऑल हमारी वृद्धि देखने को मिलती है। इस तरीके से आई होप कि आपने जो भी जीएसटी रिफॉर्म हुआ है 2025 में, जो भी जीएसटी रिफॉर्म हुआ है 2025 में, ये आपके समझ में आ गई है, और यहाँ पर जितने भी टैक्स स्लैब दिए गए हैं, टैक्स स्लैब दिए गए हैं, उस किस टैक्स स्लैब के अंतर्गत कौन सा गुड्स आता है वो भी आपने यहाँ पर बखूबी समझ लिया है। अगर आपने पूरे वीडियो को लास्ट देखा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और ऐसे वीडियो लाने के लिए थोड़ा सा आपका भी हमारा आपका कॉपरेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे, वो भी समझे क्या है जीएसटी रिफॉर्म और इसमें क्या क्या चीज़ सस्ती, क्या क्या चीज़ें महंगी हुई हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल, अपनी फैमिली ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।